रुको, बस एक पल रुको। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे तुम संयोग कह सकते हो, लेकिन जब तुम अंत तक सुनोगे तो शायद तुम्हें महसूस होगा कि यह केवल संयोग नहीं था। अगर इस समय तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा सवाल है जिसका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा, अगर तुम बार बार प्रार्थना कर रहे हो लेकिन परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही, अगर तुम्हें लगता है कि परमेश्वर चुप हैं और तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, तो आज जो बात तुम्हारे सामने रखी जा रही है उसे अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है कि यही वह संदेश हो जिसकी तुम्हारी आत्मा कई दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी। कई बार मनुष्य सोचता है कि परमेश्वर तब बोलते हैं जब आकाश खुल जाता है, जब कोई बड़ा चमत्कार होता है, जब कोई असाधारण घटना सामने आती है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत बार परमेश्वर सबसे गहरी बातें उस समय कहते हैं जब मनुष्य सबसे अधिक टूटा हुआ होता है। और यही बात उस युवक के जीवन में भी होने वाली थी जिसका नाम अमर था। अमर बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी, लोगों से वह आदर से बात करता था, अपने काम को ईमानदारी से करने की कोशिश करता था। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा संघर्ष चल रहा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। कई महीनों से उसके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही थी। जिस अवसर के लिए उसने मेहनत की थी वह उसके हाथ से निकल गया। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था उन्हीं में से कुछ लोगों ने उसे निराश कर दिया। जिन योजनाओं को उसने भविष्य की आशा मानकर बनाया था वे धीरे धीरे बिखरती चली गईं। शुरुआत में उसने विश्वास बनाए रखा। उसने सोचा कि यह केवल एक कठिन मौसम है और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतता गया, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। परिस्थितियां वैसी की वैसी रहीं। अब उसके मन में प्रश्न उठने लगे थे। वह रात को प्रार्थना करता और पूछता, प्रभु, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आपको पता है कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं? अगर आप मेरे साथ हैं तो फिर सब कुछ इतना कठिन क्यों है? एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अमर अकेला बैठा हुआ था। उसके सामने भविष्य धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके मन में डर था कि कहीं उसकी मेहनत व्यर्थ न चली जाए। उसे यह भी डर था कि कहीं वह उन लोगों की तरह न बन जाए जिन्होंने कभी विश्वास तो किया लेकिन बाद में हार मान ली। उस समय उसके भीतर दो आवाजें चल रही थीं। एक आवाज कह रही थी कि सब समाप्त हो चुका है। दूसरी आवाज धीरे धीरे कह रही थी कि अभी अंत नहीं हुआ। मनुष्य के जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर की समस्याएं दिखाई देती हैं, लेकिन भीतर का संघर्ष केवल परमेश्वर देख पाते हैं। अमर भी उसी अदृश्य युद्ध से गुजर रहा था। वह लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता, लेकिन जब वह अकेला होता तो उसके भीतर की थकान सामने आ जाती। कभी कभी उसे लगता कि अब उससे और प्रतीक्षा नहीं होगी। उस रात उसने अपनी बाइबल खोली। उसका मन किसी विशेष अध्याय को पढ़ने का नहीं था, वह केवल यूं ही पन्ने पलट रहा था। तभी उसकी नजर एक वचन पर पड़ी। वह वचन था, डरो मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यह कोई नया वचन नहीं था। उसने इसे पहले भी कई बार पढ़ा था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। ऐसा लगा जैसे शब्द केवल पन्ने पर लिखे नहीं थे, बल्कि सीधे उसके हृदय से बात कर रहे थे। फिर भी उसकी परिस्थिति नहीं बदली। अगली सुबह वही समस्याएं उसका इंतजार कर रही थीं। यही वह जगह है जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। वे एक प्रेरणादायक बात सुनते हैं, कुछ समय के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता तो उनका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। अमर भी उसी मोड़ पर खड़ा था। दिन गुजरते गए, एक के बाद एक दरवाजे बंद होते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि इतना विश्वास रखने का क्या लाभ जब परिणाम ही नहीं मिल रहे। यह सुनकर उसका मन और भारी हो गया, लेकिन उसके भीतर कहीं एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जीवित थी। वह चिंगारी कह रही थी कि शायद परमेश्वर अभी काम कर रहे हैं, भले ही आंखें उसे देख नहीं पा रही। कई बार परमेश्वर का कार्य बीज के समान होता है। जब बीज मिट्टी के नीचे होता है तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। देखने वाला सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसी समय चल रहा होता है। जड़ें बन रही होती हैं, नींव तैयार हो रही होती है, और जब सही समय आता है तब वही बीज धरती को चीरकर बाहर निकलता है। अमर को यह बात समझने में समय लग रहा था। वह परिणाम देखना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उसके चरित्र पर काम कर रहे थे। वह खुला हुआ दरवाजा चाहता था, लेकिन परमेश्वर उसे उस दरवाजे के योग्य बना रहे थे। वह तुरंत उत्तर चाहता था, लेकिन परमेश्वर उसे धैर्य का पाठ सिखा रहे थे। एक दिन उसे एक ऐसा समाचार मिला जिसने उसके मन को और अधिक विचलित कर दिया। जिस अवसर की वह लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था वह किसी और को मिल गया। यह सुनकर वह भीतर तक टूट गया। उस रात उसने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। वह केवल खामोश बैठा रहा।
कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा। आकाश में बादल थे। उसे लगा जैसे उसके जीवन का दृश्य भी वैसा ही हो गया है। कहीं कोई स्पष्टता नहीं, कहीं कोई दिशा नहीं। उसी समय उसके मन में एक विचार आया, क्या होगा अगर मैं अब प्रार्थना करना बंद कर दूं? क्या होगा अगर मैं उम्मीद छोड़ दूं? यह विचार नया नहीं था। कई लोगों के मन में कठिन समय में ऐसा विचार आता है, लेकिन उसी क्षण उसे वह वचन याद आया जो उसने कुछ दिन पहले पढ़ा था, डरो मत क्योंकि मैं तेरे संग हूं। उसने धीरे से आंखें बंद की। उसने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की। उसने केवल इतना कहा, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी आपके साथ चलना चाहता हूं। उसे नहीं पता था कि उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदलने लगी थी। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा था। निराशा की जगह एक शांत विश्वास जन्म लेने लगा था। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वह केवल समस्याओं को नहीं देख रहा था, वह परमेश्वर की उपस्थिति को खोजने लगा था। अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, कोई अचानक धन नहीं आया, कोई अद्भुत अवसर सामने नहीं आया, लेकिन एक चीज हुई, उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। और जब परमेश्वर किसी मनुष्य का दृष्टिकोण बदलते हैं तो अक्सर वही आने वाले चमत्कार की पहली सीढ़ी होती है। फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसे एक ऐसा संदेश मिला जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह संदेश छोटा था, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा अवसर छिपा था जो उसके भविष्य को बदल सकता था। पहली नजर में वह अवसर बहुत साधारण लगा, इतना साधारण कि कोई भी व्यक्ति उसे नजरअंदाज कर सकता था। अमर भी लगभग उसे अनदेखा करने वाला था, लेकिन उसके हृदय में एक बेचैनी हुई। ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, रुको, इसे ध्यान से देखो। वह नहीं जानता था कि उस छोटे से अवसर के पीछे क्या छिपा है। उसे केवल इतना पता था कि उसके सामने अब एक निर्णय खड़ा है। वह डर के कारण पीछे हट सकता है या विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ा सकता है। और यही वह क्षण था जहां उसकी परीक्षा पहले से भी अधिक कठिन होने वाली थी, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं आती जब सब कुछ बुरा चल रहा हो। सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब परमेश्वर तुम्हारे सामने एक नया दरवाजा रखते हैं और तुमसे पूछते हैं, क्या तुम अब भी मुझ पर भरोसा करोगे? अमर उस निर्णय के सामने खड़ा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अगला कदम उसे कहां ले जाएगा, लेकिन जो कुछ आगे होने वाला था वह उसके जीवन के हर पुराने घाव, हर टूटे हुए सपने और हर अधूरी प्रार्थना को एक नए अर्थ देने वाला था। अमर उस संदेश को बार बार पढ़ रहा था। शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा था। कई बार जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन शोर के बीच नहीं आता, बल्कि एक शांत संकेत के रूप में आता है। समस्या यह है कि मनुष्य अक्सर बड़े चमत्कारों की प्रतीक्षा करता है और उन छोटे संकेतों को अनदेखा कर देता है जिनके माध्यम से परमेश्वर उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अमर के मन में दो विचार चल रहे थे। पहला विचार कह रहा था, इससे कुछ नहीं होगा। पहले भी कितनी बार उम्मीद की और निराशा मिली, इस बार भी शायद वही होगा। दूसरा विचार कह रहा था, अगर यह वही अवसर हो जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया है तो। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष कई बार परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से होता है। अमर उसी संघर्ष से गुजर रहा था। उसके पिछले अनुभव उसे पीछे खींच रहे थे। हर असफलता, हर बंद दरवाजा, हर टूटी हुई उम्मीद जैसे उसके कान में फुसफुसा रही थी कि आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं। लेकिन उसके भीतर विश्वास की वह छोटी सी लौ अभी भी बुझी नहीं थी। उसने अंततः निर्णय लिया कि वह उस अवसर को पूरी तरह समझे बिना उसे ठुकराएगा नहीं। उसने आगे कदम बढ़ाया। यह कोई बहुत बड़ा कदम नहीं था। दुनिया की नजर में यह बहुत साधारण था, लेकिन विश्वास की दुनिया में यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि परमेश्वर अक्सर मनुष्य से पूरी सीढ़ी देखने की अपेक्षा नहीं करते, वे केवल अगला कदम उठाने को कहते हैं। जब उसने आगे बढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में कुछ भी आसान नहीं हुआ। वास्तव में ऐसा लगा जैसे कठिनाइयां और बढ़ गई हों। कई बार ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो वह सोचता है कि अब रास्ता सरल हो जाएगा, लेकिन बहुत बार परमेश्वर पहले उसके विश्वास को मजबूत करते हैं और फिर परिणाम दिखाते हैं। अमर ने कुछ नए लोगों से संपर्क किया। कुछ ने उसकी बात सुनी, कुछ ने अनदेखा कर दिया, कुछ ने वादे किए लेकिन बाद में पीछे हट गए। हर बार जब ऐसा होता, उसके मन में निराशा फिर सिर उठाने लगती। उसे लगता कि शायद उसने गलत निर्णय लिया है। एक शाम वह बहुत थका हुआ घर लौटा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और चुपचाप बैठ गया।
बाहर बारिश हो रही थी। बूंदों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसी समय उसके मन में एक पुरानी स्मृति उभरी। उसे याद आया कि बचपन में जब वह किसी कठिनाई से डर जाता था तो उसके पिता उसे कहते थे, अंधेरी रात का मतलब यह नहीं कि सूरज फिर नहीं निकलेगा। उसने उस वाक्य के बारे में सोचना शुरू किया। कितनी अजीब बात थी। जब रात सबसे गहरी होती है तब भी सूरज अपनी जगह पर होता है। वह गायब नहीं होता, केवल हमारी आंखें उसे नहीं देख पाती। उसी प्रकार परमेश्वर भी कई बार हमारे जीवन में उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारी परिस्थितियों के बादल उनकी उपस्थिति को छिपा देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे चले गए हैं। उस रात अमर ने फिर प्रार्थना की। इस बार उसकी प्रार्थना अलग थी। पहले वह केवल उत्तर मांगता था, अब वह मार्गदर्शन मांग रहा था। पहले वह केवल परिणाम चाहता था, अब वह परमेश्वर की इच्छा को समझना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसके भीतर थोड़ा विश्वास बढ़ने लगा, एक नई परीक्षा उसके सामने आ गई। अगले सप्ताह उसे ऐसी खबर मिली जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। एक आर्थिक समस्या अचानक उसके सामने खड़ी हो गई। जो थोड़ी बहुत स्थिरता उसके जीवन में बची थी, वह भी खतरे में पड़ती दिखाई देने लगी। अब उसके सामने केवल सपनों का प्रश्न नहीं था, अब बात उसके वर्तमान जीवन की थी। चिंता, डर और अनिश्चितता ने फिर उसके मन को घेरना शुरू कर दिया। उस रात वह सो नहीं पाया। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह छत की ओर देखता रहा। उसके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, प्रभु, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं विश्वास बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी हर मोड़ पर नई कठिनाई क्यों आ रही है? यह वह प्रश्न है जो संसार में लाखों लोग पूछते हैं, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि विश्वास का अर्थ कठिनाइयों का अंत है। लेकिन बाइबल बार बार दिखाती है कि विश्वास का अर्थ कठिनाइयों के बीच परमेश्वर के साथ चलना है। यूसुफ को सपने मिले थे, लेकिन सपनों और उनके पूरे होने के बीच जेल भी थी। दाऊद का अभिषेक हुआ था, लेकिन सिंहासन से पहले जंगल था। पतरस को बुलावा मिला था, लेकिन बुलावे के बाद तूफान भी आए थे। अमर यह सब जानता था। उसने इन बातों को पढ़ा भी था। लेकिन जब परीक्षा अपने जीवन में आती है, तब सिद्धांतों को वास्तविकता में बदलना आसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। जिस व्यक्ति से उसे सबसे कम उम्मीद थी, उसी व्यक्ति ने उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। यह मदद बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सही समय पर मिली थी। इतनी सही कि उसे लगा जैसे परमेश्वर कह रहे हों, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं। उस घटना ने उसके भीतर नई आशा जगा दी। अब उसने ध्यान देना शुरू किया कि पिछले कुछ सप्ताहों में कितनी छोटी छोटी बातें हुई थी जिन्हें वह पहले संयोग समझ रहा था, लेकिन अब वे सब एक श्रृंखला की तरह दिखाई देने लगी। एक बंद दरवाजा उसे दूसरे रास्ते की ओर ले गया था। एक असफलता ने उसे एक नए अवसर के लिए तैयार किया था। एक निराशा ने उसे ऐसी सीख दी थी जो सफलता कभी नहीं दे सकती थी। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि परमेश्वर केवल उसके गंतव्य पर काम नहीं कर रहे थे, वे स्वयं उस पर काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक और चुनौती सामने आने वाली थी, और यह चुनौती पहले की सभी चुनौतियों से अलग थी। इस बार समस्या बाहर नहीं थी, इस बार समस्या उसके भीतर थी। एक व्यक्ति उसके जीवन में वापस आने वाला था, वही व्यक्ति जिसने कभी उसके विश्वास को तोड़ा था, वही व्यक्ति जिसकी वजह से उसने गहरा दर्द सहा था। जब अमर को यह पता चला तो उसका मन अशांत हो गया। पुराने घाव फिर से याद आने लगे, पुराने शब्द फिर कानों में गूंजने लगे। वह सोचने लगा कि क्या वह वास्तव में आगे बढ़ पाया है या केवल अपने दर्द को दबाकर बैठा हुआ था। यही वह क्षण था जहां उसकी आत्मा की अगली परीक्षा शुरू होने वाली थी, क्योंकि कुछ लड़ाइयां धन की नहीं होती, कुछ लड़ाइयां अवसरों की नहीं होती, कुछ लड़ाइयां क्षमा की होती हैं, और क्षमा उन सबसे कठिन रास्तों में से एक है जिन पर कोई मनुष्य चल सकता है। अमर को अभी यह पता नहीं था कि आने वाले दिनों में उसे एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करेगा। वह निर्णय केवल उसके संबंधों को नहीं बदलेगा, वह उसके हृदय की गहराई को उजागर करेगा, और उसी निर्णय के माध्यम से परमेश्वर उसे ऐसी जगह ले जाने वाले थे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उससे पहले उसे अपने अतीत का सामना करना होगा, उस अतीत का जिससे वह अब तक बचता आया था। और जब वह सामना होगा तब उसके भीतर छिपा हुआ सबसे बड़ा डर भी सामने आ जाएगा। अमर कई मिनट तक खामोश बैठा रहा। जिस व्यक्ति का नाम उसने सुना था वह केवल उसके अतीत का हिस्सा नहीं था, बल्कि उसके जीवन के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक था। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो समय के साथ दिखाई देना बंद कर देते हैं,
लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उनका निशान बना रहता है। बाहर से सब सामान्य लगता है, पर जब कोई पुरानी याद सामने आती है तो वही दर्द फिर जाग उठता है। उस रात अमर के मन में अजीब बेचैनी थी। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर इतने समय बाद यह सब फिर क्यों सामने आ रहा है। क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई ऐसा उद्देश्य था जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा था। वह अपने कमरे में टहलता रहा। उसके भीतर प्रश्नों का तूफान चल रहा था। उसने बहुत कोशिश की थी कि वह पुराने दिनों को पीछे छोड़ दे। उसने खुद को समझाया था कि अब वह आगे बढ़ चुका है, लेकिन जब अतीत का दरवाजा अचानक खुला तब उसे एहसास हुआ कि कुछ बातें अभी भी उसके भीतर जीवित थीं। उसने बाइबल उठाई और बिना किसी योजना के उसे खोल दिया। उसकी नजर एक वचन पर पड़ी, अपने सारे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न लेना। वह कुछ देर तक उसी वचन को देखता रहा, क्योंकि सच यही था कि उसकी अपनी समझ उसे केवल डर की ओर ले जा रही थी। उसका मन कह रहा था कि वह इस परिस्थिति से दूर भाग जाए। उसका मन कह रहा था कि वह फिर से चोट नहीं खाना चाहता। उसका मन कह रहा था कि उसने पहले ही बहुत कुछ सह लिया है। लेकिन उसके भीतर कहीं एक और आवाज थी जो कह रही थी कि परमेश्वर तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां केवल साहस के साथ पहुंचा जा सकता है। अगले दिन जब वह अपने काम में लगा हुआ था, तब भी उसका ध्यान बार बार उसी बात पर जा रहा था। वह जितना उसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही वह विचार उसके सामने आ जाता। शाम होते होते उसने महसूस किया कि यह केवल एक परिस्थिति नहीं थी, यह एक परीक्षा थी, और यह परीक्षा उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसके हृदय की वास्तविक स्थिति को प्रकट करने वाली थी। कुछ दिनों बाद वह क्षण आ गया। वह व्यक्ति उसके सामने था। समय ने दोनों को बदल दिया था। चेहरे बदल गए थे, परिस्थितियां बदल गई थीं, लेकिन यादें अभी भी जीवित थीं। अमर के भीतर अचानक कई भावनाएं उठ खड़ी हुईं। दर्द, निराशा, क्रोध, उलझन और साथ ही एक अजीब सी दया भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस कर रहा है। उस व्यक्ति ने उससे बात करनी चाहिए। अमर ने उसकी ओर देखा, लेकिन तुरंत कुछ नहीं कहा। कुछ सेकंड की वह खामोशी उसे कई वर्षों जैसी लगी। फिर बातचीत शुरू हुई। शब्द साधारण थे, लेकिन उनके पीछे वर्षों का बोझ था। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, अमर को एक बात समझ आने लगी। जिस व्यक्ति को वह हमेशा अपने दर्द का कारण मानता रहा था, वह स्वयं भी संघर्षों से गुजर चुका था। उसके जीवन में भी ऐसी घटनाएं हुई थीं जिन्होंने उसे तोड़ दिया था। यह जानकर अमर का दर्द समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। कई बार हम केवल अपनी चोट देखते हैं। हम यह नहीं देख पाते कि सामने वाला व्यक्ति भी किसी अदृश्य युद्ध से लड़ रहा हो सकता है। उस दिन घर लौटते समय अमर बहुत देर तक सोचता रहा। उसने महसूस किया कि परमेश्वर उसे केवल सफलता की ओर नहीं ले जा रहे थे, वे उसके हृदय को स्वतंत्र करना चाहते थे। क्योंकि जब तक मनुष्य अपने भीतर कड़वाहट को पकड़े रहता है, तब तक वह वास्तव में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यह समझना आसान था, इसे जीना कठिन था। अगले कई दिनों तक वह इसी संघर्ष में रहा। कभी उसे लगता कि वह क्षमा कर सकता है, फिर कोई पुरानी याद आती और उसका मन फिर कठोर हो जाता। वह बार बार प्रार्थना करता, प्रभु मैं सही करना चाहता हूं, लेकिन मेरे भीतर अभी भी दर्द है। उसने महसूस किया कि सच्ची क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ उसे सही मान लिया जाए। सच्ची क्षमा का अर्थ यह है कि हम अपने हृदय को उस बोझ से मुक्त कर दें जो हमें वर्षों से जकड़े हुए हैं। लेकिन उसी समय एक और चुनौती उसके सामने आने लगी। जिस छोटे अवसर को उसने पहले स्वीकार किया था, वह अब धीरे धीरे बड़ा रूप लेने लगा था। नई जिम्मेदारियां सामने आने लगी, नए निर्णय लेने थे, नए जोखिम उठाने थे। और अब उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता सुरक्षित था, दूसरा रास्ता विश्वास मांगता था। सुरक्षित रास्ता उसे वही जीवन देता जो वह पहले से जानता था, लेकिन विश्वास वाला रास्ता उसे ऐसी जगह ले जा सकता था जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। समस्या यह थी कि उस रास्ते में कोई गारंटी नहीं थी, न कोई निश्चित परिणाम, न कोई निश्चित सुरक्षा, केवल विश्वास। और यही बात उसे डरा रही थी। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसने कागज पर अपने डर लिखने शुरू किए। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं फिर टूट गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर मैंने गलत निर्णय लिया तो। एक एक करके उसने अपने सारे डर लिख दिए। फिर अचानक उसकी नजर उस सूची पर गई। उसे एहसास हुआ कि उसमें कहीं भी परमेश्वर का नाम नहीं था। उसकी सारी चिंताएं केवल इस बात पर आधारित थीं कि क्या होगा अगर परिस्थितियां उसके खिलाफ चली जाए।
लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि क्या होगा अगर परमेश्वर उसके साथ हो। यह विचार उसके भीतर गहराई तक उतर गया, क्योंकि विश्वास का अर्थ डर का अभाव नहीं है। विश्वास का अर्थ है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अगली सुबह जब सूरज निकला तब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसके सारे प्रश्न समाप्त नहीं हुए थे, उसके सारे डर गायब नहीं हुए थे, लेकिन उसने निर्णय ले लिया था वह पीछे नहीं हटेगा। वह उस रास्ते पर चलेगा जो परमेश्वर उसके सामने खोल रहे थे। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन वह यह जानता था कि स्थिर खड़े रहने से कुछ नहीं बदलेगा। उस दिन उसने पहला बड़ा कदम उठाया और उसी क्षण घटनाओं की एक नई श्रृंखला शुरू हुई। कुछ ऐसी घटनाएं जिनकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। पहले छोटे छोटे अवसर आने लगे, फिर कुछ ऐसे लोग उसके जीवन में आए जो सही समय पर सही सलाह देने वाले थे। फिर कुछ दरवाजे खुलने लगे जो पहले बंद दिखाई देते थे। सब कुछ अचानक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे होने लगा, और जितना वह आगे बढ़ रहा था उतना ही उसे महसूस हो रहा था कि परमेश्वर सचमुच उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन जब उसे लगने लगा कि अब शायद कठिन समय पीछे छूट रहा है, तभी एक ऐसी खबर उसके सामने आने वाली थी जो उसकी पूरी दुनिया को फिर से हिला देगी। यह खबर उसके सपनों से जुड़ी नहीं होगी, यह उसके काम से भी जुड़ी नहीं होगी, यह उससे कहीं अधिक व्यक्तिगत होगी। इतनी व्यक्तिगत कि उसे लगेगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई हो। और उसी क्षण उसका विश्वास एक बार फिर ऐसी परीक्षा से गुजरने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अमर ने जिस सुबह अपने जीवन का वह बड़ा कदम उठाया था, उसे लगा था कि अब धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। कई बंद दरवाजे खुल रहे थे, कुछ नए अवसर सामने आ रहे थे, और सबसे बढ़कर उसके भीतर विश्वास फिर से जाग रहा था। लेकिन मनुष्य अक्सर यही भूल जाता है कि विश्वास की यात्रा सीधी रेखा की तरह नहीं होती। उसमें ऊंचाइयां भी होती हैं और गहरी घाटियां भी। और कई बार जब हमें लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है, उसी समय एक नई परीक्षा सामने आ खड़ी होती है। कुछ दिनों तक सब सामान्य चलता रहा। अमर अपने काम में लगा रहा। उसकी प्रार्थनाएं पहले से शांत हो गई थीं। अब वह केवल उत्तर नहीं मांगता था, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को समझने का प्रयास करता था। उसके चेहरे पर पहले जैसी चिंता कम दिखाई देती थी। लेकिन एक दोपहर अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक परिचित नाम दिखाई दिया। अमर ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से जो बात कही गई उसे सुनकर उसका दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसके परिवार से जुड़ी एक गंभीर समस्या सामने आ गई थी। यह कोई साधारण परेशानी नहीं थी। यह ऐसी स्थिति थी जिसमें केवल भावनाएं ही नहीं बल्कि जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई थी। वह कुछ क्षण तक चुप रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। अभी तक वह अपने जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा था, लेकिन अब उसे उन लोगों के लिए भी खड़ा होना था जिनसे वह प्रेम करता था। जब कॉल समाप्त हुई तो वह कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा था। वह सोचने लगा, प्रभु, क्या अभी भी परीक्षा बाकी है? क्या मैं अभी तक उस स्थान पर नहीं पहुंचा जहां आपने मुझे बुलाया है? उसे लगा था कि अब उसकी कठिनाइयां कम होंगी, लेकिन अचानक सब कुछ फिर से भारी लगने लगा। शाम को वह अकेला बाहर निकल गया। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी, सड़क पर लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन अमर का ध्यान कहीं और था। उसके मन में डर फिर लौट आया था। उसे अपने परिवार की चिंता थी, भविष्य की चिंता थी। उसे इस बात की चिंता थी कि कहीं वह सब संभाल न पाए, और सबसे बड़ा डर यह था कि कहीं उसका विश्वास फिर से कमजोर न पड़ जाए। वह चलते चलते एक शांत जगह पर रुक गया। वहां बैठकर उसने आंखें बंद कर लीं। कई मिनट तक वह कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से कहा, प्रभु, मैं थक गया हूं। मैं मजबूत बनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी सहायता चाहिए। उसकी यह प्रार्थना छोटी थी, लेकिन सच्ची थी, और अक्सर परमेश्वर लंबी प्रार्थनाओं से अधिक सच्चे हृदय को सुनते हैं। अगले कुछ दिन बहुत कठिन रहे। स्थिति अपेक्षा से अधिक गंभीर निकली। हर दिन कोई नई चिंता सामने आ जाती। कभी कोई आर्थिक समस्या, कभी कोई भावनात्मक दबाव, कभी कोई ऐसा निर्णय जिसे तुरंत लेना आवश्यक था। अमर पूरी कोशिश कर रहा था कि वह टूटे नहीं, लेकिन भीतर से वह लगातार संघर्ष कर रहा था। एक रात जब सब सो चुके थे, वह अकेला बैठा हुआ था। उसकी नजर बाइबल पर गई। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। तभी उसकी नजर भजन संहिता के एक वचन पर पड़ी। यद्यपि मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है।
अमर उस वचन को बार बार पढ़ता रहा। फिर उसने महसूस किया कि उस वचन में एक बहुत गहरी बात छिपी है। वहां यह नहीं लिखा था कि परमेश्वर हमें अंधकार की तराई से बचा लेंगे। वहां यह लिखा था कि जब हम उस तराई से गुजरेंगे तब भी वे हमारे साथ रहेंगे। यही अंतर था। परमेश्वर हमेशा हमें कठिनाइयों से नहीं बचाते, लेकिन वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उस रात उसके भीतर थोड़ी शांति आई। परिस्थितियां नहीं बदली थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण फिर बदलने लगा था। और यही वह समय था जब उसने अपने जीवन में कुछ नया देखना शुरू किया। छोटे छोटे उत्तर, छोटी छोटी सहायता, छोटे छोटे चमत्कार। कोई सही समय पर फोन कर देता, कोई ऐसी सलाह दे देता जिसकी उसे आवश्यकता होती, कोई दरवाजा खुल जाता जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। पहले वह इन बातों को सामान्य मान लेता था, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि परमेश्वर हर दिन उसके लिए काम कर रहे हैं। धीरे धीरे उसके भीतर विश्वास और मजबूत होने लगा। लेकिन उसी समय एक और संघर्ष शुरू हुआ। इस बार संघर्ष बाहर नहीं था, यह संघर्ष उसके विचारों में था। क्योंकि जितना वह आगे बढ़ रहा था, उतना ही उसे अपने पुराने डर याद आने लगे। उसे वे सारे क्षण याद आने लगे जब वह पहले असफल हुआ था। उसे वे सारे दिन याद आने लगे जब उसने उम्मीद की थी और निराश हुआ था। शैतान अक्सर मनुष्य को उसके भविष्य से नहीं रोकता, वह उसे उसके अतीत में बांध कर रखता है। और अमर भी उसी जाल में फंसने लगा। जब भी कोई नया अवसर सामने आता, उसका मन कहता, याद है पिछली बार क्या हुआ था। जब भी वह विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहता, उसका डर कहता, अगर फिर वही हुआ तो। यह युद्ध इतना वास्तविक था कि कई बार वह खुद को थका हुआ महसूस करता। लेकिन एक सुबह उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी। उसने तय किया कि वह हर दिन अपनी चिंताओं की सूची नहीं, बल्कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता की सूची लिखेगा। पहले दिन उसे केवल कुछ बातें याद आईं, दूसरे दिन और बातें याद आईं। फिर उसे एहसास हुआ कि जितनी बार उसने सोचा था कि सब खत्म हो गया, उतनी ही बार परमेश्वर ने कोई नया रास्ता खोला था। जितनी बार उसने सोचा था कि वह अकेला है, उतनी ही बार किसी न किसी रूप में सहायता उसके पास पहुंची थी। जितनी बार उसने हार मानने की सोची थी, उतनी ही बार परमेश्वर ने उसे संभाला था। धीरे धीरे उसकी डायरी गवाहियों से भरने लगी और उसके साथ उसका हृदय भी आशा से भरने लगा। लेकिन जीवन अभी भी उसे एक और पाठ सिखाने वाला था। एक ऐसा पाठ जिसे सीखे बिना वह उस आशीष तक नहीं पहुंच सकता था जिसकी तैयारी परमेश्वर कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जो उसके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता था। यह वही प्रकार का अवसर था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन उसके साथ एक जोखिम भी जुड़ा हुआ था, बहुत बड़ा जोखिम। अगर वह सफल होता तो उसका जीवन नई दिशा में जा सकता था, लेकिन अगर वह असफल होता तो वह बहुत कुछ खो सकता था। अब वह फिर एक चौराहे पर खड़ा था। एक तरफ सुरक्षा, दूसरी तरफ विश्वास, एक तरफ डर, दूसरी तरफ परमेश्वर पर निर्भरता। और इस बार निर्णय पहले से कहीं अधिक कठिन था, क्योंकि अब उसके निर्णय का प्रभाव केवल उसी पर नहीं पड़ने वाला था, उसके परिवार पर भी पड़ने वाला था। उस रात वह देर तक जागता रहा। उसने बार बार प्रार्थना की, उसने बार बार सोचा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। फिर भी उसके भीतर कहीं एक शांत आवाज लगातार कह रही थी, डरो मत, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। अमर उस आवाज को अनदेखा नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके निर्णय को पूरी तरह बदल देगी। एक ऐसी घटना जो पहली नजर में एक बड़ी समस्या लगेगी, लेकिन बाद में वही घटना उसके जीवन के सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक साबित होगी। और जब वह क्षण आएगा, तब उसे पहली बार समझ आएगा कि परमेश्वर कई बार उत्तर भेजने से पहले मनुष्य को तैयार करते हैं। उस रात अमर बहुत देर तक जागता रहा। कमरे की बत्ती बंद थी, लेकिन उसके मन में विचारों की रोशनी और अंधेरा लगातार टकरा रहे थे। एक तरफ वह अवसर था जिसकी उसने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी, दूसरी तरफ वह जोखिम था जो उसके सामने खड़ा था। वह जानता था कि यदि उसने यह कदम उठाया तो उसका जीवन बदल सकता है, लेकिन वह यह भी जानता था कि यदि परिस्थितियां उसके विरुद्ध चली गईं तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वह बार बार प्रार्थना करता, फिर चुप हो जाता,
फिर सोचता, फिर प्रार्थना करता, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर उसे नहीं मिल रहा था। और कई बार परमेश्वर की यही चुप्पी मनुष्य के लिए सबसे कठिन परीक्षा बन जाती है, क्योंकि जब परमेश्वर तुरंत उत्तर नहीं देते तब मनुष्य को विश्वास के आधार पर चलना पड़ता है। अगली सुबह जब वह उठा तब भी उसके पास कोई निश्चित उत्तर नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई कह रहा हो कि जल्दबाजी मत करो, प्रतीक्षा करो, सही समय आने दो। अमर ने उसी शांति को पकड़े रखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही सप्ताह सब कुछ अचानक बदलने वाला है। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी सारी योजनाओं को हिला दिया। जिस व्यक्ति पर वह उस महत्वपूर्ण कार्य के लिए निर्भर था, उसने अचानक पीछे हटने का निर्णय ले लिया। यह समाचार सुनते ही अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि सब समाप्त हो गया। जिस अवसर को वह धीरे धीरे आकार लेते हुए देख रहा था, वह अचानक टूटता हुआ दिखाई देने लगा। कई महीनों की मेहनत जैसे एक पल में व्यर्थ हो गई। उसने अपने मन में कहा, फिर वही हुआ, एक बार फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। पुराने डर वापस लौट आए, पुरानी निराशाएं फिर जाग उठी, पुरानी असफलताओं की यादें उसके सामने खड़ी हो गईं। उसे लगा जैसे वह फिर उसी अंधेरी जगह पर पहुंच गया है जहां से वह कुछ समय पहले निकला था। उस शाम उसने किसी से बात नहीं की। वह अकेला बैठा रहा। खिड़की के बाहर सूरज ढल रहा था, आकाश का रंग धीरे धीरे बदल रहा था और उसके भीतर भी कुछ बदल रहा था। लेकिन इस बार अंतर यह था कि उसने तुरंत हार नहीं मानी। पहले वह ऐसी परिस्थिति में टूट जाता, पहले वह तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता कि सब खत्म हो गया। लेकिन अब उसके भीतर पिछले महीनों की यात्रा का प्रभाव दिखाई देने लगा था। उसने खुद से एक प्रश्न पूछा, क्या हर बंद दरवाजा वास्तव में हार होता है? यह प्रश्न उसके मन में गूंजता रहा, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहले भी देखा था कि कुछ बंद दरवाजों ने ही उसे बेहतर रास्तों तक पहुंचाया था। फिर भी दर्द तो दर्द होता है। उस रात उसकी आंखों से आंसू निकले। उसने परमेश्वर से कहा, प्रभु, मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने विश्वास किया, मैंने आगे कदम बढ़ाया, फिर यह सब क्यों हो रहा है? कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा और फिर उसके भीतर एक विचार आया, क्या तुम मुझ पर तभी विश्वास करोगे जब सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार होगा? यह विचार इतना गहरा था कि अमर कुछ देर तक बिल्कुल चुप रह गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका विश्वास अभी भी परिणामों से जुड़ा हुआ था। वह परमेश्वर पर भरोसा तो कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वह चाहता था कि सब कुछ उसकी अपेक्षाओं के अनुसार हो। लेकिन विश्वास का वास्तविक अर्थ यही है कि जब परिणाम दिखाई न दें तब भी भरोसा बना रहे। अगले कुछ दिनों में उसने निर्णय लिया कि वह निराशा के आधार पर कोई फैसला नहीं करेगा। वह प्रतीक्षा करेगा, वह प्रार्थना करेगा और वह जल्दबाजी नहीं करेगा। यही निर्णय उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था, क्योंकि ठीक उसी समय कुछ ऐसा होने लगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जिस अवसर को वह समाप्त समझ रहा था, उसी के कारण कुछ नए लोग उसके संपर्क में आए। पहले तो यह सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये लोग पहले वाले लोगों से बिल्कुल अलग थे। उनका दृष्टिकोण अलग था, उनका अनुभव अलग था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल सकते थे जो पहले कभी खुले ही नहीं थे। अब अमर के सामने एक नया दृश्य बनने लगा। जो चीज उसे नुकसान लग रही थी, वही वास्तव में दिशा परिवर्तन बन रही थी। लेकिन यह समझ उसे तुरंत नहीं आई, समय के साथ आई। और यही कारण है कि परमेश्वर कई बार हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। अगर वे शुरुआत में ही सब कुछ दिखा दें तो शायद हमें विश्वास की आवश्यकता ही न पड़े। एक शाम वह अपनी डायरी पढ़ रहा था, वही डायरी जिसमें उसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता के छोटे छोटे प्रमाण लिखे थे। जब उसने पुराने पन्ने पढ़े तो वह हैरान रह गया। कई घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें उस समय उसने दुर्भाग्य समझा था, लेकिन बाद में वही घटनाएं उसके लिए आशीष बन गई थी। उसे पहली बार स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा कि परमेश्वर का दृष्टिकोण मनुष्य के दृष्टिकोण से कितना बड़ा होता है। मनुष्य केवल वर्तमान देखता है, परमेश्वर शुरुआत से अंत तक देखते हैं। मनुष्य केवल एक दरवाजा देखता है, परमेश्वर पूरा मार्ग देखते हैं। मनुष्य केवल एक दिन की परेशानी देखता है, परमेश्वर आने वाले वर्षों की तैयारी देखते हैं। यह सोचकर उसके भीतर नया साहस आया, लेकिन तभी एक और घटना हुई, और इस बार यह घटना बाहरी नहीं थी, यह उसके अपने हृदय से जुड़ी थी। एक सुबह उसने महसूस किया कि उसकी सारी चिंताओं और संघर्षों के बीच
वह एक महत्वपूर्ण बात भूल गया था। वह केवल परमेश्वर से सहायता मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताना कम कर दिया था। वह प्रार्थना तो कर रहा था, लेकिन संगति खोने लगा था। वह उत्तर खोज रहा था, लेकिन उपस्थिति को भूल रहा था। यह एहसास उसके लिए बहुत गहरा था, क्योंकि कई बार मनुष्य परमेश्वर के हाथों को खोजते खोजते परमेश्वर के हृदय को भूल जाता है। उस दिन उसने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की। उसने केवल शांत होकर समय बिताया, और उसी शांति में उसे वह अनुभव हुआ जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। कोई आवाज नहीं थी, कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, जैसे किसी ने कहा हो, मैं यहां हूं। उस एक अनुभव ने उसकी आत्मा को नई शक्ति दी। अब उसके भीतर विश्वास केवल परिस्थितियों पर आधारित नहीं था, वह संबंध पर आधारित होने लगा था। लेकिन जब उसे लगा कि अब सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में जा रहा है, तभी उसके सामने एक ऐसी सच्चाई आने वाली थी जिसे जानकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाएगा। यह सच्चाई उस अवसर से जुड़ी थी जिसे वह शुरू से समझ ही नहीं पाया था, और जब यह रहस्य उसके सामने खुलेगा, तब उसे पता चलेगा कि पिछले कई महीनों से जो कुछ भी हो रहा था वह बिखरी हुई घटनाएं नहीं थी। वे सब एक ही योजना के हिस्से थे, एक ऐसी योजना जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। लेकिन उस योजना को समझने से पहले उसे एक अंतिम निर्णय लेना होगा, ऐसा निर्णय जो उसके विश्वास, उसके साहस और उसके समर्पण की वास्तविक परीक्षा लेने वाला था। अमर देर रात तक अपनी डायरी के पन्ने पलटता रहा। हर पन्ना उसके जीवन के किसी ऐसे दिन की गवाही दे रहा था जब उसे लगा था कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन बाद में उसी दिन ने उसे किसी नए मार्ग की ओर धकेल दिया था। जितना अधिक वह पढ़ता गया, उतना ही उसे महसूस होने लगा कि पिछले कई महीनों की घटनाएं बिखरी हुई नहीं थी। उनमें एक अदृश्य क्रम था, एक ऐसी डोर थी जो हर घटना को दूसरी घटना से जोड़ रही थी। फिर भी उसके सामने जो निर्णय खड़ा था वह आसान नहीं था। उस अवसर का रहस्य धीरे धीरे खुल रहा था। उसे पता चला कि जिन लोगों से उसका नया संपर्क हुआ था, वे केवल एक साधारण अवसर नहीं दे रहे थे। उनके पास एक ऐसी योजना थी जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकती थी। यह वही दिशा थी जिसकी वह कभी कल्पना करता था, लेकिन जब वह सपना टूटा था तो उसने मान लिया था कि वह अध्याय समाप्त हो चुका है। अब वह सपना फिर उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार एक अंतर था। पहले वह केवल सफलता चाहता था, अब वह परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता था। यही कारण था कि वह जल्दी निर्णय नहीं ले पा रहा था। उसके भीतर उत्साह भी था और भय भी। उसे लग रहा था कि यदि उसने यह कदम उठाया तो उसके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन परिवर्तन हमेशा रोमांचक नहीं होते, कई बार वे डरावने भी होते हैं। मनुष्य को केवल असफलता से ही नहीं, सफलता से भी डर लगता है, क्योंकि सफलता के साथ जिम्मेदारियां आती हैं, नए निर्णय आते हैं, नए संघर्ष आते हैं। और अमर यह बात समझने लगा था। उसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे गहराई से झकझोर दिया। एक शाम वह अपने पुराने कागज और दस्तावेज देख रहा था। उनमें उसे कई साल पुरानी एक सूची मिली। वह सूची उसके सपनों की थी। वर्षों पहले उसने अपने जीवन के लिए कुछ लक्ष्य लिखे थे, कुछ प्रार्थनाएं लिखी थी, कुछ इच्छाएं लिखी थी। उसने वह पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि उस सूची में लिखी हुई कई बातें धीरे धीरे पूरी हो चुकी थी। कुछ ठीक वैसे नहीं हुई थी जैसे उसने सोचा था, लेकिन वे हुई थी। और जो बातें अभी पूरी नहीं हुई थी, उन्हीं की दिशा में अब उसके जीवन में नए दरवाजे खुल रहे थे। अमर कुर्सी पर बैठ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को भुलाया नहीं था। उत्तर देर से आए थे, लेकिन वे खोए नहीं थे। मनुष्य अक्सर प्रार्थना करता है और कुछ समय बाद भूल जाता है कि उसने क्या मांगा था, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलते। वे सही समय पर काम करते हैं। उस रात अमर की प्रार्थना अलग थी। इस बार उसने किसी चीज की मांग नहीं की। उसने केवल धन्यवाद कहा। उसने उन दिनों के लिए धन्यवाद कहा जब उसे लगा था कि परमेश्वर दूर है, क्योंकि अब उसे समझ आ रहा था कि उन्हीं दिनों में परमेश्वर सबसे अधिक काम कर रहे थे। उसने उन बंद दरवाजों के लिए धन्यवाद कहा जिनके कारण उसे दर्द हुआ था, क्योंकि अब उसे दिखाई दे रहा था कि उन्हीं बंद दरवाजों ने उसे गलत रास्तों से बचाया था। उसने उन प्रतीक्षाओं के लिए धन्यवाद कहा जिन्हें वह पहले अभिशाप समझता था, क्योंकि उन्हीं प्रतीक्षाओं ने उसके चरित्र को मजबूत बनाया था। लेकिन विश्वास की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अभी एक और परीक्षा बाकी थी,
और यह परीक्षा उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक बनने वाली थी। कुछ दिनों बाद उसे उस अवसर से जुड़ा अंतिम प्रस्ताव मिला। अब निर्णय का समय आ चुका था। अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी। अब उसे हां या ना में उत्तर देना था। उस रात वह फिर जागता रहा, लेकिन इस बार उसके प्रश्न अलग थे। पहले वह पूछता था, प्रभु क्या आप मेरे साथ हैं? अब वह पूछ रहा था, प्रभु आपकी इच्छा क्या है? पहले उसका ध्यान अपने डर पर था, अब उसका ध्यान परमेश्वर की दिशा पर था। यह परिवर्तन छोटा दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में यही उसकी पूरी यात्रा का उद्देश्य था। परमेश्वर केवल उसकी परिस्थिति नहीं बदल रहे थे, वे उसे बदल रहे थे। उसी रात उसने बाइबल खोली। उसकी नजर यशायाह के एक वचन पर पड़ी, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबाएंगी। वह वचन उसके हृदय में उतर गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि परमेश्वर ने कभी यह वादा नहीं किया था कि वह कठिनाइयों से नहीं गुजरेगा। उन्होंने यह वादा किया था कि वे उसके साथ रहेंगे, और यही पर्याप्त था। अगली सुबह सूरज उगा। अमर खिड़की के पास खड़ा था। उसने लंबे समय बाद अपने भीतर स्पष्टता महसूस की। डर अभी भी था, अनिश्चितता अभी भी थी, लेकिन अब विश्वास बड़ा था। और जब विश्वास डर से बड़ा हो जाता है तभी मनुष्य आगे बढ़ पाता है। उसने अपना निर्णय ले लिया। उसने वह कदम उठाया जिससे वह महीनों से डर रहा था। उसने विश्वास के साथ आगे बढ़ने का चुनाव किया। उस क्षण उसे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन उसने यह तय कर लिया था कि वह भय के आधार पर जीवन नहीं जिएगा, वह विश्वास के आधार पर जीवन जिएगा। और जैसे ही उसने वह निर्णय लिया, उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं आती, ऐसी शांति जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। लेकिन ठीक जब उसे लगा कि सबसे कठिन हिस्सा पीछे छूट गया है, तब एक ऐसी सच्चाई उसके सामने आने वाली थी जो उसके जीवन को नई रोशनी में दिखाएगी। उसे पता चलने वाला था कि पिछले महीनों में जो लोग उसके जीवन में आए, जो दरवाजे बंद हुए, जो अवसर टूटे, जो संबंध बदले, जो प्रतीक्षाएं लंबी हुई, वे सब किसी बड़ी योजना के अलग अलग हिस्से थे। और जब वह पूरी तस्वीर देखेगा तब उसे समझ आएगा कि परमेश्वर ने उसकी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की थी। लेकिन उस समझ तक पहुंचने से पहले उसे एक ऐसा समाचार मिलने वाला था जो पहले उसे चौंकाएगा, फिर रुलाएगा, और अंत में उसे घुटनों पर बैठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करने पर मजबूर कर देगा। और वही समाचार उसकी यात्रा को उस मोड़ पर ले जाएगा जहां से उसके जीवन का सबसे अद्भुत अध्याय शुरू होने वाला था। अमर ने जिस दिन वह निर्णय लिया, उस दिन उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जिसे वह शब्दों में समझा नहीं सकता था। परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह नहीं बदली थीं। भविष्य अभी भी उसके सामने खुली किताब की तरह नहीं था। बहुत से प्रश्न अभी भी अनुत्तरित थे, लेकिन फिर भी उसके हृदय में एक स्थिरता थी, जैसे लंबे समय तक उफनते समुद्र के बाद अचानक लहरें शांत हो गई हों। उसने महसूस किया कि विश्वास का अर्थ हर उत्तर मिल जाना नहीं है। विश्वास का अर्थ है उस व्यक्ति पर भरोसा करना जो सारे उत्तर जानता है। अगले कुछ दिनों में घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। वह अवसर जिसके लिए उसने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया था, अब वास्तविक रूप लेने लगा था। कई बैठकों के बाद, कई चर्चाओं के बाद और कई अनिश्चितताओं के बाद चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। लेकिन जितनी स्पष्टता बाहर आ रही थी, उतनी ही गहरी स्पष्टता उसके भीतर भी जन्म ले रही थी। एक सुबह उसे एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। पहली नजर में वह केवल एक सामान्य सूचना जैसी लगी, लेकिन जैसे जैसे उसने उसे पढ़ा, उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें भर आईं, उसके हाथ कांपने लगे, और कुछ क्षण बाद वह कुर्सी पर बैठ गया, क्योंकि उस संदेश में एक ऐसी जानकारी थी जिसने पिछले कई महीनों की पूरी यात्रा को एक नए अर्थ में बदल दिया। उसे पता चला कि जिस अवसर को उसने कभी खोया हुआ समझा था, उसी घटना के कारण वह एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा था जो उसे कहीं बेहतर था। अगर वह पुराना दरवाजा खुल गया होता तो वह आज इस स्थान तक कभी नहीं पहुंचता। अगर उसकी पहली योजना सफल हो गई होती तो वह उन लोगों से कभी नहीं मिलता जिन्होंने उसकी सहायता की। अगर उसकी इच्छा उसी समय पूरी हो गई होती तो वह उन अनुभवों से कभी नहीं गुजरता जिन्होंने उसे मजबूत बनाया। वह लंबे समय तक चुप बैठा रहा। उसके सामने जैसे पूरी यात्रा एक चलचित्र की तरह चलने लगी। हर निराशा, हर प्रतीक्षा, हर आंसू, हर प्रार्थना, हर बंद दरवाजा, हर डर, सब कुछ। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उनमें से कोई भी व्यर्थ नहीं था। मनुष्य जब दर्द के बीच होता है
तो उसे केवल दर्द दिखाई देता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तब उसे परमेश्वर की उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं। अमर की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे निराशा के आंसू नहीं थे, वे कृतज्ञता के आंसू थे। उसे याद आया कि कितनी रातें उसने यह सोचते हुए बिताई थी कि शायद परमेश्वर उसकी सुन नहीं रहे। उसे याद आया कि कितनी बार उसने महसूस किया था कि वह अकेला है। उसे याद आया कि कितनी बार उसने हार मानने का विचार किया था, और अब वह देख रहा था कि उन सभी क्षणों में भी परमेश्वर उसके लिए कार्य कर रहे थे। उस शाम उसने अपनी डायरी फिर खोली, लेकिन इस बार उसने केवल घटनाएं नहीं लिखी, उसने एक वाक्य लिखा, परमेश्वर की देरी परमेश्वर का इनकार नहीं होती। वह इस वाक्य को लंबे समय तक देखता रहा, क्योंकि अब यह केवल एक प्रेरणादायक पंक्ति नहीं थी, यह उसका अनुभव बन चुकी थी। लेकिन यात्रा का सबसे सुंदर भाग अभी बाकी था। कुछ दिनों बाद उसे एक और समाचार मिला, और इस बार यह केवल उसके काम या अवसर से जुड़ा नहीं था, यह उसके परिवार से जुड़ा था। जिस समस्या ने कुछ समय पहले उसके घर में चिंता और भय का वातावरण पैदा कर दिया था, उसमें आश्चर्यजनक सुधार होने लगा। जो रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे वे खुलने लगे, जो समाधान असंभव लग रहे थे वे सामने आने लगे, और जो लोग पहले चिंतित थे उनके चेहरों पर आशा लौटने लगी। अमर यह सब देखकर बार बार एक ही बात सोचता, प्रभु आपने यह सब कब किया? क्योंकि सच्चाई यह थी कि जब वह केवल अपनी समस्याओं को देख रहा था, उसी समय परमेश्वर समाधान तैयार कर रहे थे। जब वह केवल प्रतीक्षा देख रहा था, उसी समय परमेश्वर मार्ग बना रहे थे। जब वह केवल अंधेरा देख रहा था, उसी समय परमेश्वर सुबह की तैयारी कर रहे थे। यही कारण है कि बाइबल बार बार कहती है कि मनुष्य विश्वास से चले, केवल देखने से नहीं, क्योंकि जो दिखाई देता है वह पूरी सच्चाई नहीं होता। कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्य आंखों से नहीं, विश्वास से देखे जाते हैं। अमर अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था, उसकी परिस्थितियां बदली थीं, लेकिन उससे भी अधिक उसका हृदय बदल गया था। पहले वह केवल आशीष चाहता था, अब वह आशीष देने वाले को खोजता था। पहले वह केवल उत्तर चाहता था, अब वह परमेश्वर की उपस्थिति चाहता था। पहले उसका विश्वास परिस्थितियों पर आधारित था, अब उसका विश्वास संबंध पर आधारित था, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। लेकिन फिर एक दिन जब उसे लगा कि अब यात्रा शांत हो चुकी है, तब उसे अपनी डायरी का सबसे पहला पन्ना मिला। वही पन्ना जिसमें उसने महीनों पहले अपने डर लिखे थे। उसने उन्हें पढ़ना शुरू किया। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं फिर टूट गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर मैंने गलत निर्णय लिया तो। वह उन पंक्तियों को पढ़कर मुस्कुराने लगा, क्योंकि अब वह जानता था कि इनमें से अधिकतर बातें कभी हुई ही नहीं थी, और जो कठिनाइयां आई थीं उनसे भी परमेश्वर ने उसे निकाल लिया था। उसे एहसास हुआ कि उसका बहुत सा डर भविष्य की वास्तविकता नहीं था, वह केवल कल्पना थी। और कितनी बार मनुष्य अपने जीवन के सबसे सुंदर अवसरों को केवल कल्पना के डर के कारण खो देता है। उस रात उसने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु आपने मुझे केवल रास्ता नहीं दिखाया, आपने मुझे बदल दिया। आपने मुझे सिखाया कि जब मैं कुछ नहीं देख पाता तब भी आप कार्य कर रहे होते हैं। आपने मुझे सिखाया कि बंद दरवाजे भी आपकी योजना का हिस्सा हो सकते हैं। आपने मुझे सिखाया कि प्रतीक्षा का समय भी व्यर्थ नहीं होता, और सबसे बढ़कर आपने मुझे सिखाया कि आपकी उपस्थिति किसी भी उत्तर से अधिक मूल्यवान है। उसके बाद कमरे में गहरी शांति छा गई, लेकिन उसी शांति में उसके हृदय में एक और एहसास जन्मा। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल उसके लिए नहीं थी। इस अनुभव का उद्देश्य केवल उसकी सहायता करना नहीं था। एक दिन उसे इन सीखों को दूसरों तक पहुंचाना होगा। एक दिन उसे उन लोगों को आशा देनी होगी जो उसी अंधेरे से गुजर रहे होंगे जिससे वह कभी गुजरा था। और तभी उसे समझ आया कि परमेश्वर कई बार हमारे घावों को केवल भरते नहीं हैं, वे उन्हें किसी और के लिए गवाही बना देते हैं। लेकिन अभी एक अंतिम अध्याय बाकी था, एक ऐसा अध्याय जिसमें अमर पूरी तरह समझ पाएगा कि परमेश्वर ने उसे इस पूरी यात्रा से क्यों गुजारा। एक ऐसा क्षण जहां उसकी सारी सीख, उसका सारा विश्वास और उसकी पूरी यात्रा एक शक्तिशाली निष्कर्ष में बदल जाएगी। और उसी क्षण उसे वह उत्तर मिलेगा जिसकी खोज उसने शुरुआत में की थी। जब उसे लगता था कि परमेश्वर चुप हैं, तब वास्तव में वे क्या कर रहे थे। उस रात अमर अपनी डायरी के अंतिम लिखे हुए पन्ने को देख रहा था। कमरे में गहरा सन्नाटा था, बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी, सब कुछ शांत था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी यात्रा की गूंज थी जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया था।
वह उस पहले दिन को याद कर रहा था जब उसने निराश होकर पूछा था, प्रभु क्या आप मुझे सुन रहे हैं? उसे वह रात याद थी जब उसने सोचा था कि शायद उसकी प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंच ही नहीं रही। उसे वह समय याद था जब हर बंद दरवाजा उसे हार जैसा लगता था, हर प्रतीक्षा उसे सज्जा जैसी लगती थी और हर देरी उसे यह सोचने पर मजबूर कर देती थी कि शायद परमेश्वर चुप है। लेकिन अब जब वह पीछे मुड़कर देख रहा था तो उसे पूरी तस्वीर दिखाई दे रही थी। उसे समझ आ गया था कि परमेश्वर कभी चुप नहीं थे, वे काम कर रहे थे। जब वह रो रहा था, परमेश्वर रास्ते बना रहे थे। जब वह प्रतीक्षा कर रहा था, परमेश्वर तैयारी कर रहे थे। जब वह बंद दरवाजों को देख रहा था, परमेश्वर सही दरवाजों की ओर उसका मार्ग बदल रहे थे। जब वह टूट रहा था, परमेश्वर उसके चरित्र को गढ़ रहे थे। और जब उसे लग रहा था कि सब खत्म हो रहा है, उसी समय एक नई शुरुआत आकार ले रही थी। अमर की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के आंसू नहीं थे। वे उस व्यक्ति के आंसू थे जिसने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखा था। उसने अपनी डायरी बंद की और कुछ देर तक खिड़की के बाहर देखता रहा। आकाश में तारे चमक रहे थे। उसे अचानक अब्राहम की याद आई, जिसने वर्षों तक प्रतीक्षा की थी। उसे यूसुफ याद आया, जिसने सपनों और उनके पूरे होने के बीच कठिन रास्ता तय किया था। उसे दाऊद याद आया, जिसने अभिषेक के बाद भी लंबे समय तक संघर्ष सहा था। और फिर उसे यीशु मसीह याद आए, वह प्रभु जो क्रूस तक गए, वह प्रभु जिन्होंने दर्द सहा, वह प्रभु जिन्होंने लोगों की अस्वीकृति झेली, वह प्रभु जिन्होंने अंधकार के बीच भी पिता पर भरोसा रखा। और तभी अमर को समझ आया कि विश्वास का अर्थ कठिनाइयों से बच जाना नहीं है। विश्वास का अर्थ है कठिनाइयों के बीच भी यीशु के साथ चलते रहना। यही वह उत्तर था जिसकी वह शुरुआत से तलाश कर रहा था। उसने महसूस किया कि परमेश्वर ने उसे केवल आशीष देने के लिए यह यात्रा नहीं करवाई, उन्होंने उसे बदलने के लिए यह यात्रा करवाई। क्योंकि अगर उसकी पहली इच्छा तुरंत पूरी हो जाती तो शायद वह कभी धैर्य नहीं सीखता। अगर उसके सामने कभी कोई बंद दरवाजा नहीं आता तो शायद वह परमेश्वर के मार्गदर्शन को पहचानना नहीं सीखता। अगर उसे कभी प्रतीक्षा न करनी पड़ती तो शायद वह विश्वास की गहराई को नहीं समझता। अगर उसे कभी दर्द न मिलता तो शायद वह दूसरों के आंसुओं को नहीं समझ पाता। अब वह समझ चुका था कि उसकी सबसे बड़ी जीत कोई अवसर नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी जीत यह थी कि वह परमेश्वर के और करीब आ गया था। कुछ दिनों बाद वह उसी स्थान पर गया जहां महीनों पहले वह निराश होकर बैठा था, उसी जगह, उसी वातावरण में। लेकिन इस बार वह अलग व्यक्ति था। उसी स्थान पर खड़े होकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरी हर प्रार्थना का उत्तर उसी तरह नहीं दिया जैसा मैं चाहता था, क्योंकि अब मैं देख सकता हूं कि आपकी योजना मेरी योजना से कहीं बेहतर थी। उसके भीतर एक ऐसी शांति थी जिसे परिस्थितियां न दे सकती थीं और न छीन सकती थीं। यही वह शांति है जिसके बारे में बाइबल कहती है कि वह सारी समझ से परे है। और शायद आज यह संदेश सुनने वाले किसी व्यक्ति को भी यही सुनने की आवश्यकता है। शायद तुम भी अभी किसी प्रतीक्षा में हो, शायद तुम भी किसी बंद दरवाजे को देख रहे हो, शायद तुम भी किसी ऐसे प्रश्न के साथ जी रहे हो जिसका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा। शायद तुमने भी कई बार सोचा है कि परमेश्वर चुप है। लेकिन आज यह याद रखो, परमेश्वर की चुप्पी उनकी अनुपस्थिति नहीं होती। जब तुम कुछ नहीं देख पाते तब भी वे कार्य कर रहे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा तब भी वे तुम्हारे भविष्य की तैयारी कर रहे होते हैं। जब तुम्हारा हृदय टूट रहा होता है तब भी वे तुम्हें संभाल रहे होते हैं। और जब तुम ये सोचते हो कि तुम अकेले हो तब भी यीशु मसीह तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं। हो सकता है कि आज तुम्हारे जीवन में उत्तर ना आया हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उत्तर आ नहीं रहा। हो सकता है कि आज दरवाजा बंद दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बेहतर दरवाजा तैयार नहीं किया। हो सकता है कि आज तुम रो रहे हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी सुबह नहीं आएगी। बाइबल कहती है कि रोना रात भर ठहर सकता है, परंतु आनंद सुबह को आता है। और यदि तुम विश्वास बनाए रखोगे, यदि तुम यीशु मसीह का हाथ थामे रखोगे, यदि तुम हार नहीं मानोगे, तो एक दिन तुम भी पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, प्रभु अब मैं समझ गया हूं कि आपने मुझे उस रास्ते से क्यों गुजारा। याद रखो, तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। तुम्हारा दर्द अंतिम अध्याय नहीं है। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है और तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गई हैं। यीशु मसीह आज भी तुम्हारी सुन रहे हैं। वे आज भी तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। वे आज भी तुम्हारे आगे आगे चल रहे हैं। इसलिए साहस रखो, विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना करना मत छोड़ो
और परमेश्वर के समय पर भरोसा रखो, क्योंकि उनका समय हमेशा सही होता है। यदि इस संदेश ने तुम्हारे हृदय को छुआ है तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज आशा की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो, ताकि ऐसे और भी विश्वास बढ़ाने वाले संदेश तुम तक पहुंचते रहें। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें शांति, बुद्धि, सुरक्षा और भरपूर आशीष दें। तुम्हारे घर पर उनकी कृपा बनी रहे, तुम्हारे हृदय में उनकी शांति बनी रहे और तुम्हारे जीवन में उनके वादे पूरे होते रहें। आमीन।